बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास टॉपिक है नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। बेटा कि हम इससे पहले कि नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन को डिस्कस करें, इन शॉर्ट में ये बताता हूँ। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तारों का एक जाल बिछा हुआ है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग कहते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक नेटवर्क है। इस तरह जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट या पंखा ऑन होता है, तो स्विच जो है वो बेसिकली अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को कि वो पंखे तक जाए और उसको ऑन करे। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का पंखे तक जाना कम्युनिकेशन भी कहलाता है। इसकी मिसाल हम आम ज़िंदगी में भी ले सकते हैं। जैसे आपके जहन में कोई बात आई और आपने अपने भाई को या मदर को या फादर को वो बात कही, इसका मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने कम्युनिकेट की आपके फादर को, ब्रदर को या मदर को। तो दरम्यान में कम्युनिकेशन में कुछ और चीज़ भी आती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन को आसान बनाती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स हैं पहले बेटा, उसके बारे में हमें पहले से जान लेना होगा कि वो टर्म्स कौन सी हैं। जैसे नेटवर्क्स होता है, नेटवर्क्स की मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। तो एक डाटा है, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपके जहन में कोई बात आई जो आपने अपने पेरेंट्स से की, तो इसका मतलब आपके माइंड में जो चीज़ आई थी वो आपका डाटा है। आपने जब उसे कन्वे कर दी और कन्वे करने के बाद ये प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हमें कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के साथ डाटा कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ना, हम मोबाइल से भी कॉल करते हैं और पीसीएल से भी कॉल करते हैं। पीसीएल वायर के बगैर नहीं चलता और मोबाइल में वायर होती ही नहीं है। तो हमें यहाँ से एक और भी आइडिया मिलता है कि दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, एक वायर के ज़रिए, एक स्पेस के ज़रिए। तो इसके साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ का भी हमें ख्याल करना पड़ता है कि देखें, टेलीफोन की जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी है। डायल अप, आप रिसीवर देखते हैं, डायल अप नंबर करना पड़ता है, जबकि मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट है। इसी तरह नेविगेशन सिस्टम क्या, अगर आप इसकी मिसाल आज के दौर में उबर और क्रीम की है, या फिर मैप की एग्जांपल आप ले सकते हैं। ये नेविगेशन सिस्टम कहलाता है। ये भी हमारी कम्युनिकेशन में बड़ा हेल्पफुल होता है। फिर इसके बाद जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और कुछ चीज़ें टर्म्स आप पहले जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ और जीपीएस जिसे हम सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में आप पहले ही ना हो रखते हो। अब बात करते हैं हम बेटा हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स में बेटा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना और कम्युनिकेट करना भी कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। लेकिन अगर हम छोटे से एग्जांपल लें, ये सामने आपके पास डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम में हमारे पास ये लगी हुई हब 1, हब 2, हब 3, और फिर आपके पास लगा हुआ है ये सर्वर और मोडेम और प्रिंटर। जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया और अब हम दोबारा इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हब का रोल क्या होता है, सर्वर का रोल क्या होता है और प्रिंटर का रोल क्या होता है। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग हो और 3 स्टोरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही प्रिंटर हो, तो उस प्रिंटर को सारे यूज़ करते हो तो कैसे यूज़ करेंगे? तो हमें इन सब को देखें ना, अगर आप बैठे हुए यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्रिंट निकल आया और प्रिंट निकलता है, तो मुझे बताएं, प्रिंट की कमांड आपने दी है और प्रिंटर से निकला है, जो कि आप 3rd फ्लोर पे हैं जबकि 1st फ्लोर पे प्रिंटर पड़ा हुआ है। तो आपने 3rd फ्लोर से इंस्ट्रक्शन दी और प्रिंटर जो है उसने प्रिंट निकाल दिया। लेकिन आप देखें कि आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी वायर का कनेक्शन वहाँ तक जाता होगा। ये तमाम का तमाम कनेक्शन नेटवर्किंग कहलाता है। अब हम इसको पढ़ लें कि कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर देन कंप्यूटर लाइक टुगेदर। तो द कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड इंटरनेट कैन बी शेयर्ड टू ऑल द यूज़र विद अ नेटवर्क। अब मैं एक और एग्जांपल घर की दे देता हूँ। घर में वाईफाई अगर लगा हुआ है तो एक ही वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं और कितने सारे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो एक ही वाईफाई डिवाइस तमाम को कम्युनिकेट कर सकती है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग। अब अगर हम कंप्यूटर के नेटवर्क को डिफाइन करें तो हम इसको पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द लिंकिंग
of two or more than computer with each other with the help of cables and wireless media। अब केबल की एग्जांपल मैंने आपको टेलीफोन से दी और वायरलेस की एग्जांपल आपको वाईफाई से दी थी। जो वायरलेस मीडिया है यानी कि उसमें वायर इस्तेमाल नहीं होती। कंप्यूटर नेटवर्क इज एस्टैब्लिश इन order to share the data and resources. Data includes all the source of files and folders where sources maintain the printer, scanner, CD, etc. ये तमाम चीज़ें जिसे हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के। बेटा कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, इस पर मैं सिर्फ आपको कंपोनेंट बता रहा हूँ। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे कि सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। थैंक यू।